दूसरा है जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं, चित्त राशि एवं जड़ राशि के बीच से पद का भली भांति विचार कर जो नित्य शाश्वत रूप है वह समान। जैसे चेतना और पदार्थ, ऐसे हम दो अलग अलग देखते हैं, ये एक जड़ है और एक चेतन है। लेकिन जड़ और चेतन दोनों में जो शाश्वत है, जो हमेशा से वर्तमान है, अगर आप उसको देख ले तो वह भी समान। डिटेल में जाएंगे तो चित्त राशि में चेतना के अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, बहुत सारी चेतना की, लेकिन सिर्फ एक हल्का सा हे देवी, इस प्रकार अष्टांग योग के द्वारा स्वभावस्थ पर ध्रुव व्यापक परम अमृतेश का साक्षात्कार कर योगी काल को दूर हटा देता है और मृत्यु जीत हो जाता है। काल उसको प्रभावित नहीं करता, फिर उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह मृत्यु को जीत लेता है। तो यह अष्टांग योग महामृत्युंजय अमृतेश्वर भैरव, महामृत्युंजय हम योग में यूज करते हैं, अमृतेश्वर भैरव यहाँ यूज होता है शब्द, शिव का रूप। तो उसको प्राप्त करना या उनका साक्षात्कार करना या वही हो जाना, ये अष्टांग योग की पूरी प्रक्रिया है, 8 फोल्ड पाथ। और इसका मंत्र है ओम जुम सह अमृतेश्वर भैरवाय नमः। ओम जुम सह अमृतेश्वर भैरवाय नमः। यह बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब होता है सीड, छोटा सा सीड जिसको आप चेतना में डालेंगे तो धीरे 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 वो बीज टूटेगा, अंकुरण बनेगा और फिर वृक्ष बनेगा और उसमें फल लगेंगे। उसको हम बीज मंत्र कहते हैं। मंत्रों के कई स्वरूप हैं, तो इसका मंत्र है बीज मंत्र ओम जुम सह अमृतेश्वर भैरवाय नमः। उस शक्ति की हम उपासना करते हैं या उसका आवाहन करते हैं जब हम इस अष्टांग योग में उतरते हैं। उनके द्वारा दी हुई, अमृतेश्वर भैरव के फॉर्म में शिव के द्वारा दी हुई यह अष्टांग योग की विधि है शास्त्रीय रूप से। अब आप कभी न कभी इन चारों तरह से आपको जब कभी भी लगा कि ईश्वर है, परमात्मा है, तो किस रूप में आपको ऐसा लगा, कभी भी ध्यान दें। जो भी आपको अनुभव हुए, तो क्या अनुभव में क्या है, जैसे मैं हूं, आप हो, या आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, तो आईनेस और दिसनेस के बीच का भेद खत्म हो गया। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में एक पत्थर की प्रतिमा होती है, लेकिन हम उसे भगवान मानते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका फल भी मिलने लगता है। तो आप देखिए, पत्थर की एक मूर्ति है, आप है, आईनेस और डिसनेस के बीच का खेल है। पूजा, मेरा होना और इसका होना, मूर्ति पूजा का रहस्य ही यही है कि आप सोचते हैं कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली में जब भी आप पूजा करने जाते हैं ऐसा नहीं होता। भगवान आपके थ्रू
मूर्ति की पूजा करता है। एक्चुअली में ऐसा होता है। और यही समाधि। जब तक आपको लग रहा है कि आप पूजा कर रहे हैं, तब तक आप साधक हैं। जिस दिन भगवान स्वयं अपनी पूजा करेगा मूर्ति में, उस दिन समाधि। होता नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है कि ईश्वर ही स्वयं की पूजा कर रहा होता है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं जाता। आप अपने जीवन के अनुभवों में जब भी आपको आभास लगा कि ईश्वर है, तो उस पर ख्याल कीजिए कि क्या अनुभव में आया। ध्यानियों को ये भी अनुभव होता है कई बार कि पेड़ पौधा जो भी कुछ देखे उसको लगेगा मैं ही हूं। और इसका अनुभव आपको तब होता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। किसी से भी अगर आप अत्यंत प्रेम करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मैं ही हूं, मैं ही उसमें एक्ट कर रहा हूं। ये भी उसका एक हल्की सी झलक है। और जो हमारी बुद्धि है वो विभेद करती है, यह ऊंचा है, यह नीचा है, यह अहंकार है, यह रजस है, यह तमस है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये विभेद करती है। जब बुद्धि में यह विभेद समभाव आ जाए, सब में समभाव आ जाए, जिसे हम समदर्शी भी कहते हैं। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार कर। तो यह समान दृष्टा होना भी एक समाधि का, यही समाधि का भी लक्षण। एक ये भी है, बुद्धि के तल पे, भावना के तल पे, अनुभव के तल पे कई तरीके से इसका अनुभव होता है समाधि। और जब समान बुद्धि आ जाती है सब में, तब लोग घोषणा कर देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही शिव हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिव हूं और आप शिव नहीं हैं। जब तक बुद्धि समान रूप से देखने लगती है, तब ये घोषणा होती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं शिव हूं। इसका मतलब होता है कि मैं भी शिव हूं और जिसको देख रहा हूं, दिस, यह, जिसमें हम भाषा का उपयोग करते हैं दिस, उसमें भी शिव। और अनुपाय समाधि, जिसे हम सहज योग भी कहते हैं, वह स्वतः ही अपने स्वभाव से उत्पन्न होने शुरू हो जाती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी टेक्निक। और बुद्धि से अगर हम मथेंगे, विवेक का जागरण हो जाता है
और फिर चेतना और पदार्थ के बीच का भेद मिट जाता है, उसे भी समाधि कर। इसलिए भारत में कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, ईश्वर है। इसका मतलब ये है कि हम भेद नहीं करते हैं, हर चीज चेतना, हर चीज में चेतना है। बस जहां हमें दिखाई नहीं देती उसको हम जड़ मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिखाई देगा कि चेतना पत्थर में भी है और चेतना के शुद्ध स्वरूप ध्यान में जो अनुभव हो रहा है उसमें भी वही चेतना है। जब कहीं भी आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि जिसमें चेतना नहीं है, तो वह भी शांभव समाधि। माइंड के इंटेलिजेंस माइंड के बियॉन्ड जाकर यह अनुभव होता है कि हर एक चीज में, हर एक कण में वही चेतना विद्यमान है।